चैप्टर नंबर 3 इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, सेक्रेटरी प्रैक्टिस का मेन थर्ड चैप्टर है जिसके अंदर आपको शेयर्स से रिलेटेड सारी टर्मोलॉजीज देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में हमने सोर्सेस ऑफ कैपिटल पढ़ा। उस सोर्सेस ऑफ कैपिटल में हमारे पास ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल से रिलेटेड सारे आइटम्स थे। तो अब हम लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट चालू करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर सबसे मेन क्वेश्चन अगर पहला चालू किया जाए तो उसमें सबसे पहले किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि जब हमारा कैपिटल को हम क्लासिफाई करते हैं, यानी अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है वो भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें बताई गई होती है वो कभी भी हमेशा अप्लाई होती नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल की। कौन सी कैपिटल की? ऑथोराइज्ड कैपिटल। इस ऑथोराइज्ड कैपिटल को आप रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हो। क्या कहते हो? रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी मार्केट में या बीएसई में, एनएसई में रजिस्टर्ड करना चाहती है या बिजनेस को रजिस्टर्ड करती है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, तो उससे दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो उस कंपनी को जब कोई भी दो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के और रूल्स एंड रेगुलेशन के। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के लिए वो मेमोरेंडम जमा करता है और रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जमा करता है। तो जब हम मेमोरेंडम की बात करते हैं तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नींव, संविधान बोलते हैं ना, देश का संविधान है, वैसे किसी भी कंपनी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, कि उस कंपनी के पास रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है। कौन सा कैपिटल? रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है। इसका मतलब उस कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी कंपनी उसके पूरी लाइफ टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना पैसा ही रेज कर सकती है। समझा? तो किसी भी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जब रजिस्टर्ड करने जाओगे तो वो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगेगा। उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। जो कैपिटल क्लॉज के अंदर कैपिटल लिखा होगा वो मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी कंपनी की फंड रेजिंग की। पैसा आप कितना रेज करते हो वो जितना लिखा रहेगा वो फंड रेजिंग कैपेसिटी का मैक्सिमम होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 10 लाख रुपए हो गए ऑथोराइज कैपिटल। मान लो कंपनी को जितनी जरूरत है कंपनी उतने ही शेयर्स को क्या करेगा? इशू करेगा। कंपनी को पूरे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है या पूरे 10 लाख रुपए की जरूरत है तो कंपनी क्या करेगा? पूरे 1 लाख शेयर्स को इशू करेगा। लेकिन कंपनी को जितने शेयर्स की रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से क्या करने वाला है? इशू करने वाला है। तो इस ऑथोराइज कैपिटल को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक होता है आपका इश्यूड कैपिटल और दूसरा होता है आपका अनइश्यूड कैपिटल। अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, इश्यूड कैपिटल और अनइश्यूड कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपको जितनी की रिक्वायरमेंट है, आपके पास जितने पैसे की फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, आप उतने ही शेयर्स को क्या करोगे? इशू करोगे। मान लो मुझे 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। कितने? 6 लाख रुपए की। तो मैंने 60,000 शेयर्स को इशू किया ऑफ ₹10 ईच। मुझे 6 लाख की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को 6 लाख चाहिए, तो मैंने 6 लाख रुपए के लिए शेयर इशू किया। तो जितने लोगों के लिए मैंने शेयर इशू नहीं किया उसको बोलेंगे हम लोग अनइश्यूड कैपिटल। क्या बोलेंगे? अनइश्यूड। तो मैंने 40,000 शेयर्स इशू नहीं किया, तो जो इशू किया वो इशू कहाँ चला जाएगा? इशूड पे, और जो इशू नहीं किया वो किधर चला जाएगा? अनइश्यूड में। दिक्कत? मैंने तो दे दिया, मैंने बोला 60,000 शेयर मैं आपको दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, इश्यू कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप ले लो।
तो लोगों ने रिस्पांस देना चालू किया। रिस्पांस मतलब वो मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। तो लेकिन मैंने पाया कि कंपनी के 60,000 शेयर्स में से लोगों ने सिर्फ 50,000 शेयर ही सब्सक्राइब किए। यानी लोगों ने कितने शेयर्स लिए? खाली 50,000 शेयर्स। कितने लिए? 50,000 शेयर्स। तो 50,000 शेयर को हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? अरे मैंने तो इशू कर दिया, लेकिन लेना ना लेना किसके हाथ में? पब्लिक के हाथ में। पब्लिक ने जो शेयर को, जितने शेयर्स को अक्वायर्ड किया, जितने शेयर्स को परचेज किया, उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड। और जितने शेयर्स का रिस्पांस ही नहीं आया, जितने शेयर्स को उन्होंने किया ही नहीं, तो उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो कितने हो जाएगा? 60,000 में से 50 सब्सक्राइब हो गए, तो 10,000 क्या हो गया? अनसब्सक्राइब। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो, मैं अभी आप लोगों ने ले लिया। अब लेने के बाद डिपेंड करता है आप पैसा दोगे या नहीं दोगे। तो पैसा देने या पैसा न देने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉल। तो उस कॉल को बोलेंगे कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप। क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। दूसरा होता है अनकॉल्ड अप कैपिटल। और यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा रिजर्व कैपिटल। अभी अगर आपको थोड़ा सा अभी याद होगा तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीके में आ चुका है, बट उसमें रिजर्व कैपिटल नहीं था। तो वो क्यों नहीं था? यही डिफरेंस होता है दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में। क्लियर? वहां पर रिजर्व कैपिटल नहीं था, यहाँ पे रिजर्व कैपिटल आएगा। तो इसका पता ये सही वो गलत है क्या? नहीं, वो भी सही ये भी सही है। कोई क्लासिफिकेशन करता है, कोई क्लासिफिकेशन रिजर्व कैपिटल को इसमें नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द बिजनेस। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब 10 रुपया। ठीक है, मैंने 50,000 शेयर को कॉल के भाई आपने हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो अभी आप क्या करो? पैसा भरना शुरू करो। तो अब उसने क्या किया? पैसा भरना शुरू किया। तो मैंने ऑब्जर्व किया, मान लो 40,000 लोगों ने क्या किया? 10 पैसा देना चालू किया। क्या दिया? पैसा देना चालू किया। तो इसको मैं बोलूंगा कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलूंगा? कॉल्ड अप कैपिटल। तो मैंने उससे पूरा पैसा नहीं मंगाया, या मान लो मैंने पूरा पैसा भी मंगाया रहेगा, कोई इशू नहीं। तो अगर मैंने 50,000 तो 50,000 लोगों को मैंने कॉल किया और बोला कि आओ भैया हमारे कंपनी में क्या दो? पैसा दो, क्योंकि हमें क्या जरूरत है? पैसे की सख्त जरूरत है। तो आपने हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो अभी एक काम करो, आप हमको 4 रुपए फिलहाल दो। 50,000 शेयर पे हम कितना मांग रहे थे? 10। तो अभी आप हमको 4 रुपए अभी दो। तो सब बाकी का पैसा कब देने का? बाकी का पैसा हम लोग क्या करेंगे? बाद में लेंगे। तो मैंने क्या बोला? 4 रुपए हम लोग कॉल्ड अप रखते हैं, 4 रुपए हम लोग बाद में मांगेंगे। तो तुम लोग बोले सर अभी तो 8 रुपए ही हुआ, 2 रुपए अभी भी बाकी है। तो वो 2 रुपए हम लोग क्या करेंगे? रिजर्व कैपिटल में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसके पैसे को हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर पर्पस के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। प्रॉफिट का एक हिस्सा बोलो, जो भी पैसा मिलता है, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट, बिजनेस में लॉस भी आते रहेगा। तो लॉस मेकिंग कंडीशन में बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसके खर्चे को मेंटेन करने के लिए, उस सारे क्राइसिस से जूझने के लिए अपने को पैसा चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? जो भी पैसा आ रहा है उसका एक हिस्सा हम लोग क्या करते हैं? साइड में निकाल के रखते हैं। हम 1 लाख रख सकते हैं, हम 50,000 रख सकते हैं, हम 20,000 भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस। तो क्या करते हैं? जो पैसा मंगाया वो कॉल्ड अप, जो नहीं मंगाया वो अनकॉल्ड अप। तो अनकॉल्ड अप में अब कितना रुपया? 6 रुपया। कितना है? 6। तो जिसमें से 4 रुपया हम अनकॉल्ड अप में डाल रहे हैं, 2 रुपये हम लोग रिजर्व में। तुम बोलोगे सर इधर 5 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 रुपया लिख दो। इट डिपेंड्स ऑन यू। अब कॉल्ड अप मैंने बोला हाँ पैसा ला के दो, तो सब अच्छे होंगे क्या? नहीं, सब पैसा तो लाकर देंगे नहीं। तो जो लोग पैसा लाकर देंगे उनको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। और जो पैसा नहीं लाके देंगे उसको बोलेंगे अनपेड अप कैपिटल। तकलीफ? अब ध्यान दो, जितने लोगों ने पैसा लाकर दिया, 50,000 शेयर्स था, उसमें से सिर्फ 40,000 लोगों ने पैसा लाकर दिया 4 रुपया, तो वो पेड अप कैपिटल हो गया। इसका मतलब 10,000 लोगों ने 4 रुपया लाकर नहीं दिया, उसको बोलेंगे अनपेड अप कैपिटल। और यहाँ पर अनपेड अप कैपिटल को आप कहते हो कॉल्स इन अरियर्स। क्या कहते हो? कॉल्स इन अरियर्स। अंडरस्टूड? सिंपल? डिफिकल्टी? इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसका मतलब ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग क्या क्या नामों से जानते हैं? बताओ। ऑथोराइज कैपिटल को हम क्या क्या कहते हैं? ऑथोराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉमिनल कैपिटल।
ऑथराइज कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। अच्छा, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ये दोनों के दोनों आइटम्स यानी ऑथराइज, नॉमिनल, रजिस्टर्ड कैपिटल कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका जिक्र होना जरूरी है। और उसमें जो कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा जाएगा वो होगा हमारा ऑथराइज कैपिटल, कि पूरे लाइफ टाइम में कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर इशू कर सकते हैं, 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। इट इज अ लिमिट। ये क्या है आपका रजिस्टर्ड कैपिटल, इसलिए वो एक लिमिट है। आपने जितने शेयर इशू किया वो इशूड, जितने नहीं किया वो अनइशूड। अब इशू करने के बाद लोगों के पास आपके शेयर जाएंगे, लोगों को खरीदना तो खरीदेंगे, नहीं खरीदना तो नहीं। जो खरीदा वो सब्सक्राइब, जो नहीं खरीदा वो अनसब्सक्राइब। अब जिन लोगों ने खरीदा उनको फोन करने का, भाई पैसा दे रहे कि नहीं दे रहे, तो पैसा जो देगा वो कॉल्ड अप, हमने कॉल किया कॉल्ड अप। और जितने रुपए के लिए पैसा नहीं कॉल नहीं किया उसको बोलेगा अनकॉल्ड अप। और कुछ पैसा अगर हम रिजर्व में निकाल कर रखते हैं तो वो रिजर्व में जाएगा। अब जिनको कॉल करके पैसा मंगाया वो पैसा देंगे या पैसा नहीं देंगे, जो पैसा देगा वो पेड अप, जो नहीं देगा वो अनपेड अप। तो इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, डिफिकल्टी क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के अंदर